नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए। फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग और इम्पॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो। फ्रेंड्स, अगर आप यह वीडियो पूरी देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे शॉर्ट में सीएए कहा जाता है, आखिर सीएए है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पिछले कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, लेकिन नए कानून के तहत 2014 के बाद आने वाले व्यक्ति को लगातार 6 वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। और जो व्यक्ति अभी भारत आया है तो उसे 5 वर्षों तक भारत में रहना होगा। इससे पहले ये प्रावधान 11 वर्षों का था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को करते हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 11 मार्च 2024 से। भारत में नागरिकता संशोधन कानून जो है 11 मार्च 2024 से लागू हुआ है। अगला सवाल है कि सीएए का पूर्ण रूप क्या होता है। सीएए का पूर्ण रूप क्या होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। यानी हिंदी में सीएए का पूर्ण रूप नागरिकता संशोधन कानून होता है, वहीं इंग्लिश में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट होता है। अगला सवाल है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। अगला सवाल है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए 2019 का उद्देश्य क्या है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता देना नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य है। अगला सवाल है कि सीएए इनमें से किस पर लागू नहीं होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय नागरिकों पर। सीएए जो है यह भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है। अगला सवाल है कि नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है। नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाग 2 से। यानी भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधित बातों को कहा गया है। अगला सवाल है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष। फ्रेंड्स, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत में नागरिकता मिलने का जो सीमा है यह 5 वर्षों का हो गया है, जबकि पहले 11 वर्षों का था। अगला सवाल है कि सीएए कानून को संविधान की किस अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुसूची 6। यानी संविधान के सीएए कानून को संविधान के अनुसूची 6 में 4 राज्य आते हैं। उन 4 राज्यों पर
सीएए कानून को लागू नहीं किया गया है। आइए हम अनुसूची 6 में शामिल राज्यों के बारे में जानते हैं। तो अनुसूची 6 में 4 राज्य शामिल हैं, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इनके अलावा ILP यानी इनर लाइन परमिट वाले राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम और मणिपुर में भी CAA को लागू नहीं किया गया है। अगला सवाल है कि भारत में किस राष्ट्रपति द्वारा CAA कानून को पारित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। उनके द्वारा भारत में CAA कानून को पारित किया गया है। अगला सवाल है कि CAA कानून कितने देशों पर लागू है? CAA कानून कितने देशों पर लागू है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 3 देशों पर। यानी 3 देशों से आए व्यक्ति जो भारत में आए हैं उनकी नागरिकता संबंधित बातों का कानून CAA जो है 3 देशों पर लागू है, जैसे भारत के 3 पड़ोसी मुस्लिम देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अगला सवाल है कि NPR का पूर्ण रूप क्या होता है? NPR का पूर्ण रूप क्या होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कहते हैं। NPR यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR एक रजिस्टर है। इसमें किसी गांव, ग्रामीण क्षेत्र, कस्बे, वार्ड या शहरी क्षेत्र के वार्ड के भीतर सीमांकित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विवरण होता है। NPR में जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, जन्म स्थान और राष्ट्रीयता घोषित जैसी जानकारी होती है। अगला सवाल है कि NRC का पूर्ण रूप क्या होता है? NRC का पूर्ण रूप क्या होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो है NRC का पूर्ण रूप होता है। NRC यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के बारे में हम जानते हैं। तो इसके जरिए देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की पहचान की जाती है। इसके लिए लोगों से पहचान के दस्तावेज मांगे जाते हैं। असम में NRC लागू हुई है। अगला सवाल है कि NPR किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत NPR आता है। अगला सवाल है कि भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एकल। भारत में एकल प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। अगला सवाल है कि कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबद्ध करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, नागरिकता अधिनियम 1956। नागरिकता अधिनियम 1956 जो है अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंध करता है। अगला सवाल है कि किस राज्य में NRC सबसे पहले लागू हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असम राज्य में। असम राज्य में NRC सबसे पहले लागू हुआ है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला सवाल है कि लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया है? लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 2019 को। अगला सवाल है कि राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को पास किया गया है। अगला सवाल है कि भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5 साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी। अगला सवाल है कि लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को किसने पेश किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमित शाह
जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, इनके द्वारा लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को पेश किया गया है। अगला सवाल है कि नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 391। नागरिक संशोधन बिल यानी कि CAA जो है, इसके अंतर्गत लोकसभा में कुल 391 वोट पड़े हैं। नागरिक संशोधन बिल के पक्ष में 311 वोट पड़े हैं, जबकि नागरिक संशोधन बिल के विपक्ष में 80 वोट पड़े हैं। अगला सवाल है कि नागरिक संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया गया है नागरिक संशोधन बिल 2019 के द्वारा। अगला सवाल है कि नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने वोट पड़े हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 220। नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल 220 वोट पड़े हैं, जिनमें नागरिक संशोधन बिल के पक्ष में 125 वोट और विपक्ष में 95 वोट पड़े हैं। अगला सवाल है कि नागरिक संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6 अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा नागरिक संशोधन बिल। वो 6 अल्पसंख्यक समुदाय कौन कौन से हैं, तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। अगला सवाल है कि नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। सही जवाब है ऑप्शन ए 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर भारतीय लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगला सवाल है कि नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी देशीयकरण द्वारा नागरिकता। नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को देशीयकरण द्वारा नागरिकता की प्रक्रिया से नागरिकता दी जाएगी। अगला सवाल है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6। नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन हो चुका है। पहला 1986 में, दूसरा 1992 में, तीसरा 2003 में, चौथा 2005 में, पांचवा 2015 में और छठवां 2019 में। अगला सवाल है कि भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है। सही जवाब होगा ऑप्शन एफ उपयुक्त सभी, यानी जन्म के द्वारा नागरिकता, वंशानुक्रम यानी रक्त के आधार पर, देशीयकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता और क्षेत्र समाविष्टि द्वारा नागरिकता। तो भारत में कुल 5 तरह से नागरिकता दी जाती है। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है और भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश में नागरिकता की अवधारणा को अपनाया जाता है। किस देश में नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी इंग्लैंड से। इंग्लैंड से भारत ने अपनाया है नागरिकता की अवधारणा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें,
ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।